हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल RKKR मैथ्स। स्टूडेंट, ये डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है जिसे मैं कैसे सिन्हा से करवा रहा हूँ। इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 22 से मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, जो कि पार्ट 10 होने वाली है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 21 तक का मैं सॉल्यूशन करवा दिया हूँ। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे हिट करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको प्रूफ करना है इस डिटर्मिनेंट के बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये वाली डिटर्मिनेंट। तो कैसे करेंगे प्रूफ? ओके, तो चलिए पहले मैं इसे यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। डेल इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी यू, सी प्लस सी प्लस डी एक्स, सी एक्स प्लस डी भी, पी प्लस क्यू एक्स, पी एक्स प्लस क्यू डब्ल्यू। और इसी के बराबर आपको शो करना है, दिखाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए सी पी पी डी क्यू यू वी डब्ल्यू। ये आपको दिखाना है। ओके, तो कैसे करेंगे? ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, C2 है, C3 है। तो देखिए इसमें कौन सा स्टेप लिया जाए ये आपको सोचना होगा। तो यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है, इसे यूज कर लीजिए। ए काफ़ी बेटर है तो इसे मैं यूज कर लेता हूँ। ओके, क्या अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है? अप्लाइंग R1 माइनस एक्स इंटू R2। मतलब आपको R1 में R2 को घटाना है R2 में x से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काम किस में होने वाला है? R1 में। तो R1 के एलिमेंट को R1 में काम होने वाला है, तो R2 और R3 के एलिमेंट को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। ए एक्स, ए एक्स, ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू यू वी डब्ल्यू। उसके बाद देखिए R1 में आपको घटाना है R2 में, इसमें x से मल्टीप्लाई करके। जब आप इसमें x मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इस R1 में इस R2 को घटा देंगे। चलिए पहले मैं इस एलिमेंट की बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा उसके लिए, तो ये वाला एलिमेंट R1 का अगर मैं लेता हूँ तो इसके साथ कौन सबटेक होगा? देखिए R1 का इस एलिमेंट को मैं ले रहा हूँ a प्लस बी एक्स, उसके बाद माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस का साइन दीजिए, फिर x मल्टीप्लीकेशन करना है किसके साथ? R2 के साथ। तो यहाँ पे R2 का कौन सा एलिमेंट आने वाला है? तो ये वाला, ये वाला। इसके साथ a आएगा, इसके साथ a आएगा, इसके साथ a आएगा। ठीक है, मीन्स ए एक्स प्लस बी। तो ए प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी, और ये रहा एक्स बी कट गया, मीन्स ए माइनस ए एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है। चलिए उसके बाद इस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, सी प्लस डी एक्स, उसके बाद माइनस का साइन, फिर एक्स इंटू R2 का कौन सा एलिमेंट यूज होगा? ये वाला सी एक्स प्लस डी, मीन सी प्लस डी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी, कट गया तो सी माइनस सी एक्स स्क्वायर, सी माइनस सी एक्स स्क्वायर। अब आगे देखिए, उसके बाद फाइनली इस एलिमेंट की अगर मैं बात कर लूं, पी
प्लस क्यू एक्स माइनस एक्स इंटू आर टू मीन्स पी एक्स प्लस क्यू, पी प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स। ये रहा क्यू एक्स माइनस में प्लस में कट गया, पी माइनस पी एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए तो ये काम कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का लगाना पड़ेगा, वो भी R1 के लो। ओके, तो प्रॉपर्टी का मैं एक वीडियो बनाया हूँ डिटर्मिनेंट पे, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको देखना चाहिए। उसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे हिट करके आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगने वाला है उसे मैं इस जगह पे जो प्रॉपर्टी लगने वाला है उसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको जो प्रॉपर्टी लगेगा उसे मैं एक्सप्लेन 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को लेके करूँगा। 3/3 डिटर्मिनेंट अगर मैं लेके करता हूँ तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, सो मैं 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट ऐसा हो a प्लस बी सी प्लस डी एल और ए एम है, ये आपका R1 है, ये आपका R1 है, ये R2 है। यहाँ पे नोटिस कीजिए कि R1 का जो एलिमेंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट 2 टर्म से जुड़ा हुआ है एंड सेकेंड एलिमेंट भी 2 टर्म से जुड़ा हुआ है। अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट 2 टर्म से जुड़ी हो तो उस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे? तो इसे कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे 2 डिटर्मिनेंट लिख देना है और यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन देंगे। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो यहाँ माइनस का साइन देना होता। तो अभी प्लस का है तो अभी मैं प्लस का ले लेता हूँ। चलिए अब देखिए आगे देखिए, जैसे R1 का अब यहाँ पे एलिमेंट फिल करना है और यहाँ भी इस डिटरमिनेंट में एलिमेंट फिल करना है। तो एलिमेंट को कैसे आप फिल करेंगे, कैसे भरेंगे, इसे समझ लीजिए। R1 का जो ये एलिमेंट है, समझिएगा इसको, R1 का ये जो एलिमेंट है इसमें जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कौन है? A। और R1 का ये जो सेकेंड एलिमेंट है इसमें फर्स्ट टर्म कौन है? C। तो A और C को आपको इस डिटरमिनेंट के R1 में रख देना है और R1 का फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड टर्म एंड R1 का सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड टर्म के एलिमेंट मीन्स B और D को इस डिटरमिनेंट के R1 में ही रखना है। मीन्स दोनों को, A और C को भी R1 में और B और D को भी R1 में, क्योंकि ये R1 की है एलिमेंट्स तो इनको आप R1 में ही ब्रेक करके रखेंगे। उसके बाद R2 का जो एलिमेंट L और M है इसको आप R2 में दोनों डिटरमिनेंट में लिख देंगे, ऐसे L M, इस तरीके से इसको ब्रेक की जाती है। चलिए इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट और बेहतर समझ में आए, फील हो सके इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए इस बार मैं माइनस वाला लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको माइनस वाला भी समझ में आ जाए। तो जैसे कि देखिए 2 - 3 4 - 2 1 2, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे कैसे? पहले 2 डिटरमिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख लीजिए और बीच में साइन कौन सा है? माइनस का, तो माइनस का दीजिए। उसके बाद इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट यहाँ पे लिख दीजिए और इसका सेकेंड और इसका सेकेंड इस जगह पे लिखिए और 1 2 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे,
ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए और इन दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, -1 2 1 4 -2 2 2 -2 इज इक्वल टू -4, ठीक। और यहाँ पे देखिए 4 -4 6 -2 ये 0 हुआ, ये 4 मीन्स -4, दोनों सेम आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग इस जगह पे ब्रेक करने वाले हैं। इसे मैं दोबारा से लिख देता हूँ, आप लोग इसे क्यों ना समझ लें। ए और ये ए है, ठीक है। तो देखिए कैसे ये ब्रेक होगा, तो कैसे ब्रेक होगा, मैं यहाँ पे R1 के अलोंग ब्रेक करूँगा। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर R2 के अलोंग क्यों नहीं, तो R2 के अलोंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। R1 के अलोंग अगर आप ब्रेक करते हैं इस डिटरमिनेंट को 2 पार्ट्स में, तभी आपका रिजल्ट शो होगा। तो चलिए जब मुझे R1 के अलोंग ब्रेक करना है तो बाकी को मैं लिख दूंगा ना ज्यों का त्यों, इसको छोड़ देता हूँ, बाकी लिखिए ax प्लस बी cx प्लस डी px प्लस क्यू, उसके बाद u v w, फिर ax प्लस बी ax प्लस बी ax प्लस बी ax प्लस बी cx प्लस डी, उसके बाद px प्लस क्यू, एंड नीचे में है u v w, और ऊपर वाला टर्म देखिए R1 यहाँ बीच में क्या है, माइनस का साइन है, तो ये जो माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। और R1 का जो फर्स्ट R1 में जो एलिमेंट्स है ACP, आप यहाँ पे लिखेंगे ACP। R1 में जो एलिमेंट है वहाँ पे 2 टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म वाले एलिमेंट को यहाँ पे ऐसे मैं लिख दूंगा, और सेकेंड टर्म वाले एलिमेंट को मीन्स ax स्क्वायर cx स्क्वायर px स्क्वायर को इस वाले डिटरमिनेंट में लिख दीजिए। ax स्क्वायर अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया था ना, उसी तरीके से मैं इसको तोड़ रहा हूँ। ओके, अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा इस वाले डिटरमिनेंट में, क्या, तो R1 से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ACP ax प्लस बी cx प्लस डी px प्लस क्यू u v w, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ACP ax प्लस बी cx प्लस डी px प्लस क्यू u v w, ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाली डिटरमिनेंट और ये वाली डिटरमिनेंट दोनों सेम है, तो कॉमन आ सकता है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, और फिर इनटू डिटरमिनेंट ACP ax प्लस बी cx प्लस डी px प्लस क्यू u v w, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, C है ये। अब आगे देखिए, आगे जो प्रूफ करना है उसे एक बार देख लीजिए आप, ताकि जो मैं स्टेप लूँगा वो आपको समझ में आ जाए। देखिए जो प्रूफ करना है ACP UVW BDQ, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग देखिए कि और क्या लाना पड़ेगा, इसमें और क्या लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ACP है, UVW है, यहाँ पे BDQ था। सोचिए BDQ कैसे आएगा, अगर मैं इसमें ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, अगर R1 में x से मल्टीप्लाई करके R2 में घटा दें, तो यहाँ पे अगर आप
R1 में x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसको इसमें घटाएंगे तो ax कटेगा, cx कटेगा, px कटेगा, मीन्स bdq बच जाएगा। ठीक है, तो ये वाली ऑपरेशन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। अप्लाई R2 माइनस R1, लेकिन R1 में x से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए काम किस में हो रहा है, R2 में, तो R2 के एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए और बाकी को लिख दीजिए आप, A C P U V W। उसके बाद R2 के एलिमेंट को लिखिए, जैसे इसकी मैं बात करता हूँ, ए एक्स प्लस बी, उसके बाद माइनस का साइन है, फिर x इंटू R1, तो R1 का ये अब इस्तेमाल होगा, ए, यार ये कट गया तो b बचा, फिर इसमें सी एक्स प्लस डी माइनस एक्स इंटू R1 मीन्स सी इस्तेमाल हो जाएगा, ए कट गया डी बचा, यहाँ भी पी एक्स प्लस क्यू माइनस पी इंटू एक्स, कट गया तो क्यू बचा, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, देख लीजिए, दिखा देता हूँ, देख लीजिए, ये प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23। इसमें आपको शो करना है, दिखाना है इसे डिटर्मिनेंट के बराबर 0। तो चलिए इसे मैं डेल मान लेता हूँ, डेल इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस गामा प्लस डेल्टा। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज होगा। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर मैं इसे कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से तोड़ूं तो कैसा होगा, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, मीन्स ए के जगह पे अल्फा और बी के जगह पे डेल्टा आपको रखना है, मीन्स कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। उसी तरीके से कॉस बीटा प्लस डेल्टा कॉस गामा प्लस डेल्टा को ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए कैसे इसे ब्रेक करते हैं, डेल इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज मैं कर रहा हूँ, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा कॉस डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। ये R1 है, R2 है, R3 है, ये C1 है, C2 है, और ये पूरा C3 है। और आपको प्रूफ करना है इस डिटर्मिनेंट के बराबर 0। देखिए डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है कि किसी रो का कोई सा भी दो रो या कोई सा भी दो कॉलम अगर सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। अगर किसी तरीके से इस डिटर्मिनेंट में कोई सा भी दो रो या कोई सा भी दो कॉलम को मैं सेम कर दूं तो इसका आंसर 0 लिख सकता हूं। अब सवाल है कि कौन सा
2 रो या कौन सा 2 कॉलम सेम होगा। तो मैं यहाँ बता दूँ C1 और C3 सेम हो जाएँगे। अगर मैं किसी तरीके से इसे हटा दूँ तो मेरे पास नेगेटिव में ये पूरा पोर्शन बच जाएगा, ठीक है? और इस पोर्शन को देखिए साइन डेल्टा, साइन डेल्टा, साइन डेल्टा कॉमन है और C3 से अगर मैं इसे कॉमन कर दूँगा माइनस के साथ तो साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा C3 में बच जाएगा और C1 में साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा बच जाएगा। मीन्स C3 और C1 सेम हो जाएगा और फिर इसका आंसर 0 हम लोग लिख देंगे। लेकिन सवाल है कि इस पोर्शन को हटाया कैसे जाए? इसके लिए आपको C2 में कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस डेल्टा से ऐसे, और इसको इसमें घटा देंगे C3 में, फिर ये वाली पोर्शन हट जाएगी। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ जाएगा, अप्लाइंग C3 माइनस कॉस डेल्टा इंटू C2। ओके, यहाँ पे काम C3 में हो रहा है तो बाकी के एलिमेंट्स को आप ज्यों का त्यों लिख दें, C1 और C3 को, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे C3 में घटाना है। C3 कौन है हमारा? कॉस अल्फा, कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा, साइन डेल्टा। उसके बाद क्या करना है? माइनस का साइन देना है, फिर कॉस डेल्टा करना है मल्टीप्लाई C2 के साथ। C2 का कौन सा, इस एलिमेंट के लिए C2 का कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होगा? तो ये इस्तेमाल होगा, मीन्स कॉस अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, कॉस अल्फा। तो यहाँ पे कॉस डेल्टा कॉस अल्फा, कॉस डेल्टा कॉस अल्फा कट जाएगा और ये हमारे पास आएगा माइनस के साइन अल्फा साइन डेल्टा। उसी तरीके से इसके लिए मैं बात करता हूँ, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा माइनस कॉस डेल्टा और ये है कॉस बीटा। और यहाँ पे देखिए ये आपका कट जाएगा तो यहाँ पे साइन बीटा साइन डेल्टा बच जाएगा। सिमिलरली उसी प्रकार से इसके लिए कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, फिर माइनस का साइन कॉस डेल्टा इंटू C2। तो ये आएगा अब C2 में, C2 का एलिमेंट कॉस गामा, ए और ए कट जाएगा तो बच गया मेरे पास साइन गामा साइन डेल्टा। चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन डेल्टा माइनस साइन डेल्टा माइनस साइन डेल्टा C3 से कॉमन आ रहा है, माइनस साइन डेल्टा C3 से, तो ये होगा हमारा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अब देखिए यहाँ पे C1 और C3, C1 एंड C3 सेम हो चुका है, आर सेम, देयरफॉर डेल इज इक्वल टू माइनस साइन डेल्टा और ये पूरा पोर्शन जो है माइनस साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई है और ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 हो चुका है, मीन्स इंटू 0 इज इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था। देखिए 0 प्रूफ करना था। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23 के ही जैसा है, देख लीजिए।
बल्कि 3 के जैसा नहीं, 3 वाला ही यहाँ दूसरे तरीके से पूछ दिया है। 23 में जो है ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन यहाँ पे है, देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है समझिए, बोलता है कि इफ डेल इज इक्वल टू ये है, ठीक है, देन प्रूफ दैट डेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा एंड डेल्टा, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। अब यहाँ पे एक वर्ड है इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र। तो ये जो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ये जो डिटर्मिनेंट है, ये जो डिटर्मिनेंट है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ऐसा साबित करो कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो स्वतंत्र है अल्फा बीटा गामा डेल्टा से। और अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में इसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखिए 0 मैंने ज्ञात किया है, मीन्स इसका जो वैल्यू है वो 0 है। और आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, क्या इसमें अल्फा बीटा गामा है? क्या ये स्वतंत्र है अल्फा बीटा गामा से? यस, इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा नहीं है, ये स्वतंत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। ये वाला पोर्शन भी 24 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ ये जो 0 प्रूफ किया है यहाँ पे मैंने कर दिया है। इसी चीज को इधर दूसरे तरीके से पूछ दे रहा है, तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है। मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम प्रोसेस जो पीछे वाले क्वेश्चन में किए हैं वही करना है, और आपको 0 लाना है। फिर अंतिम में लिख देना है कि 0 आने के बाद कि ये इंडिपेंडेंट है अल्फा बीटा गामा डेल्टा से। सो प्रूफ हो गया। चलिए अब इसी में 24 का एक और पार्ट है, देखिए यहाँ पे 24 का 2। यहाँ भी आपको क्या करना है? प्रूफ करना है इस डिटर्मिनेंट को। कैसे प्रूफ करना है? क्या करना है? प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये जब आप इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो वहां पे थीटा नहीं होना चाहिए। मीन्स इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा उसमें थीटा दिखनी नहीं चाहिए, थीटा से स्वतंत्र होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है। तो चलिए पहले तो मैं इसका वैल्यू फाइंड करता हूं और देखता हूं कि उसमें थीटा है, उसमें थीटा दिखता है या नहीं। तो चलिए इसे मैं डेल मान लेता हूं। डेल इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x1 कॉस थीटा 1x। मैं यहाँ पे r1 के अलॉन्ग इसे खोल देता हूँ। प्लस साइन तो पता ही होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखिए तो r1 के अलॉन्ग x को लेके चलेंगे, x के पास साइन प्लस है और x जिस रो और कॉलम में है उसे डिलीट कर दीजिए। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर साइन को लेके चलेंगे तो साइन के लिए माइनस का साइन आएगा, माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए। तो साइन थीटा जो है आपका C1 ए है, C2 है, ए C3 है। तो ये C2 और R1 में इसको डिलीट कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास? माइनस एक्स साइन थीटा और 1 इंटू कॉस माइनस कॉस थीटा। उसके बाद फाइनली यहाँ पे एक और बच गया है कॉस थीटा, ये वाली एलिमेंट, ये वाली मीन्स कॉस थीटा, और ये प्लस साइन है तो यहाँ प्लस में दिया हूँ, और कॉस किस रो और किस कॉलम में उसको डिलीट कर दीजिए। तो ये R1 में है, C3 में है, हटा दिया मैंने। उसके बाद देखिए कौन सा बच रहा है? माइनस के साइन थीटा, उसके बाद माइनस कॉस थीटा इंटू माइनस एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
और यहाँ प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस का साइन है, एक्स क्यूब माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ जाएगी, तो साइन यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और इसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये लीजिए मैं 1 यूज़ कर दिया, ए कट गया, तो माइनस एक्स क्यूब। अब बताइए जो अभी आया हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, क्या इसमें थीटा दिख रहा है? नहीं ना, ये थीटा से स्वतंत्र है। ऐसा तो नहीं कि माइनस एक्स क्यूब और प्लस साइन थीटा बच गया, अगर ऐसा बचता तो हम कहते हैं कि ये जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू वो थीटा से स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, बट अभी तो माइनस एक्स क्यूब आया है जो कि थीटा से इंडिपेंडेंट है, यही तो प्रूफ करने बोला था। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है, देख सकते हैं।